देखें, सुसाइड पे बंदा जाता ही तब है जब कंप्लीट लॉस ऑफ होप, यानी कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। तो कंप्लीट लॉस ऑफ होप में क्या लैक ऑफ ईमान का कोई रोल नहीं है? क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स का कोई तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस है कि एक बंदे को ज़रा तगड़ा भी किया जाए इस हवाले से, और इट वर्क्स। मैं कल आपको बताता हूँ, एक बंदे से मैं बात कर रहा था और ही वाज टेलिंग मी कि बहुत कुछ एक्सट्रीम उसके फैमिली के फाइट्स चल रही थी, कत्लो गारत तक बात गई, उसको थ्रेटन किया गया, उसकी बेटियों को थ्रेटन किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बंदा बाइपोलर फेस कर रहा है, डायग्नोस्ड है, डिप्रेस्ड है। तो वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्यों है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अल्लाह ऊपर से देख रहा है फिर भी अल्लाह ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो देखिए ना, अब रिलीजन तो आ गया, आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब फिर मैंने बड़े प्यार से उसको समझाने की कोशिश की, जो बातें मैं कर सकता था। वन ऑफ द थिंग्स मैंने उसे यही कहा ना कि यार देखो, आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करो, लोगों में उठो बैठो, आपको अपने से भी ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे। आपको तो थ्रेटन किया गया ना, आई नो फैमिलीज जिनको मार दिया गया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया। अब गाज़ा, वहाँ आप देख लें क्या हो रहा है, मतलब माँ अपने बच्चे को मरते हुए बिल्कुल सामने देख रही है। तो थोड़ा सा अपना ना ब्रॉडन करो पर्सपेक्टिव, घूमो, अपने आप से बाहर निकलो, अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकलने की जो ना ये नहीं कहने का मतलब ये कि इंसान यही सोचे कि मेरे साथ ही क्यों। हाँ, मेरे साथ। भाई आप दुनिया को भी देखो, इसलिए आप देखेंगे हमारी शरीयत बहुत ज़्यादा ये कहती है कि दूसरों के मसाइल, वन ऑफ द रीजंस, आप जब दूसरों के मसाइल देखते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर। बिल्कुल सही। और आपके अंदर एक उम्मीद आती है कि यार अल्लाह ने मुझे कितना दिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल हम उस चीज़ को रिलेट ही नहीं कर पा रहे किसी। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स एज सोल्यूशन। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स मैं समझता हूँ रिलीजन है। जो आपने इब्न कय्यम का कोट बताया ना कि जो कल्ब है, जब तक इसकी खला नहीं जाएगी, जब तक आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर लोगे, अल्लाह से दिल नहीं आप लगाओगे। लेकिन जाहिर है कि जरूरी नहीं है कि ये सुसाइड तक ले जाए। हाँ, जरूरी नहीं है सुसाइड तक ले जाए, लेकिन ये रहेगा, ये फैक्टर रहेगा। और बाज़ वक़्त ये इतना ज़्यादा वो हाइपेंड हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक और हमारी तरफ से मिस्टेक जो रिलीजियस क्लास की तरफ से होती है, वो है कंप्लीट डिसमिसिंग एटीट्यूड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये भी है, हमें मानना चाहिए हमारे कल्चर में कि नहीं नहीं, ये देखो ये क्या, इसको पागलपन चढ़ा हुआ है, इसको तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना, मैं इसको मारूं तो ये ठीक हो जाए, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। फिर ये भी बार बार रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम्हारा ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं अल्लाह पे तवक्कल। भाई एक बंदा OCD हुआ हुआ है, एग्जैक्टली रिलीजियस बंदा है, आप क्या उसे कहोगे बार बार कि उसका ईमान कमज़ोर है? यानी आप जितने ईमान के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आप जितने उसे टास्क देते जाओगे, अब एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी है किसी को अच्छी खासी, या ADHD है किसी को, आप उसे जैसे जैसे टास्क मजीद देते जाएंगे वो तो मजीद एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। मैं हैरान होता हूँ कि रिलीजियस लोग जो है ना, वो उनके पास कोई काउंसलिंग कराने आता है, वो उनसे मजीद टास्क दे देते हैं कि 1,00,000 बार ये जिक्र करो। OCD वाला बंदा, आपने उसे 1,00,000 के फिगर पे लगा दिया, आप सोचें उसका क्या हशर होगा। उसको तो रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे रिलीजियस लोगों को भी समझना चाहिए कि इफ़ दे कांट हैंडल समवन, दे शुड टेल कि भाई नहीं, आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रॉपर थेरेपी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आ चुकी हैं। अब फॉर वट एवर रीज़न ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें शैतान का रोल है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें जो है डाइट का मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, घरों से सुकून उठता जा रहा है, इसमें मोबाइल एडिक्शन है, खला है, जो भी आपने सारी रीज़न, लॉस है, इसमें मैं कहूँगा इवन जो चाइल्डहुड एब्यूज़, वो रीज़न आ सकती है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपके जेनेटिक जो डिजीज़ हैं, टर्मिनल इलनेस रीज़न आ सकती है कि बस मैं अपने आप को मार ही लूँ, मेरा मकसद क्या है, वट एवर द रीज़न्स आर। लेकिन बात असल में ये है कि हमें सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए सोल्यूशन जो है वो बताना चाहिए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड आप बात है। पहली तो बात ये हतमी आपने भी कहा कि हमारा रिलीजन इसको प्रोहिबिट करता है और सुसाइड को, और बहुत स्ट्रिक्ट वो हदीस में आता है कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन माफ़ नहीं किया जाएगा। ये हदीस कि वो वहाँ भी बार बार वही एक्शन करेगा जो दुनिया में जिस तरीके से अपनी जान ली, अल्लाह माफ़ करे। और इट इज़ अबाउट समवन जो
जानबूझ के करते हैं। अगेन ये आपके पास इख्तियार है, ये इख्तियार है, यानी जितना आपके पास इख्तियार है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने वैसे ही कर लिया ये काम, लेकिन कुछ में आपके पास इख्तियार से बाहर हो गया। जहाँ पे आपकी इख्तियार से बाहर हो गई वहाँ पे आप माजूर हो गए अल्लाह के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे आपके पास चॉइस है वहाँ पे आपके लिए